आपको पता है कि आपकी जमीन अब आपकी नहीं है अगर आप बिहार में रहते हो। तो अगर आपको कोई इस चीज की जानकारी नहीं है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि बिहार में जो सर्वे हो रहा है अभी, उसमें अगर आपकी जमीन के कागजात आपके पास उपलब्ध नहीं है तो वो जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी। बावजूद इसके कि अगर आप पोजीशन में हो, अपने घर द्वार मकान बना रखा है, बावजूद उसके आपका वहां पोजीशन के आधार पर सर्वे पर नाम नहीं चढ़ेगा। उसके लिए लिखित डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है और बिहार सरकार बिना लिखित डॉक्यूमेंट के आपके हिस्से को सर्वे सेटलमेंट में आपके नाम पर नहीं करेगी। कारण क्या है वो बताता हूं। देखो, बिहार सरकार ने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और डिजिटल इंडिया के तहत जो भू पोर्टल है, यानी जो लैंड पोर्टल्स है, उस पे सारे रिकॉर्ड को अपडेट करना मस्ट है। तो वैसी परिस्थिति में अगर ऑनरशिप की जहां बात आती है तो वहां आपको डॉक्यूमेंट दिखाना मस्ट है। उसी आधार पर आपके हिस्से की जमीन जो है सर्वे सेटलमेंट में उसका नाम चढ़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। अभी बहुत सारे लोगों के पास ऐसी समस्याएं हैं कि उनके बाप दादा के नाम से संपत्ति है, लेकिन उनके नाम से वो संपत्ति अभी तक नहीं हुई है। रीजन क्या है? चाहे तो बाप दादा या चाचा उनके डॉक्यूमेंट को रख लिए हैं और डॉक्यूमेंट को दिखाना नहीं चाहते हैं और पार्टीशन करके भी नहीं देना चाहते हैं। पार्टीशन इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि बहुत ऐसे इलाके हैं जो रिहायशी इलाके हैं, वैल्यूएबल जमीन है, और अगर वो पार्टीशन कर देते हैं और कोई जो फरीकान है उस प्रॉपर्टी पर कब्जे पर है तो अगर वो पार्टीशन कर देंगे तो वहां पे भी उनका हिस्सा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूर रह रहा है अपने शहर से, अपने गांव से, वैसी परिस्थिति में क्या होता है, दूर रहने वाले व्यक्ति को जो उस प्लॉट पर रह रहे हैं, जो बिहार में रहते हैं, वो सामने आने देना नहीं चाहते हैं और बंटवारा करना नहीं चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, इस चीज के लिए भी आपको मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। पूरा का पूरा वीडियो देखो। मैं अक्सर अपने चैनल पर लॉ फैक्ट्स, लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड लॉज के बारे में जानकारी लाते रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आने वाला है भविष्य में, और नित्य प्रतिदिन मेरे वीडियोस पर बने रहो। देखो, अब बात करते हैं मुद्दे की। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपने अपने बाप दादा की संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रखा है तो आपकी जो मौखिक बंटवारा की बात है, अगर आई है कि मौखिक रूप से आप लोग अपने पोजीशन में हो, तो आप उसको डॉक्यूमेंट्री रूप में बदल लो, यानी एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लो ताकि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर लैंड रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वा सको। अब डॉक्यूमेंट बनेगा कैसे? देखो, फैमिली सेटलमेंट जो होता है वो आप प्राइवेट तौर पे भी कर सकते हो, अगर एक घरेलू बैठक करके, और एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो आपस में हिस्सा बंटवारा करके, या फिर कोर्ट में टाइटल सूट फाइल करके अपने डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो डिमार्केशन का एक एप्लीकेशन एसडीओ साहब के यहां लगा सकते हो। डिमार्केशन का जो एप्लीकेशन है वो कैसे लगता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। डिमार्केशन यानी सीमांकन का एप्लीकेशन। अगर मान लो आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है और आपके पिता की मृत्यु के बाद 4 बेटे बचे हुए हैं, वैसी परिस्थिति में अगर एक प्रॉपर्टी का 4 हिस्सा करना है, आपको इस चीज की नॉलेज है, लेकिन आपके बाप दादा और चाचा जो है वो प्रॉपर्टी को दिखाना नहीं चाहते हैं और उसके डॉक्यूमेंट को देना नहीं चाहते हैं, लेकिन एज ए लीगल ईयर अगर आपको इस चीज की जानकारी है कि ये प्रॉपर्टी आपके बाप दादा की है, तो वैसी परिस्थिति में आप लैंड रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हो। ये ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर किसी भी लैंड रिकॉर्ड के पोर्टल पर ढूंढोगे, अपने खाता खसरा खतियान के नंबर के बारे में आपको जानकारी है, तो आपको पोर्टल पे वहां उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और जानकारी प्राप्त करने के बाद आप उसको रजिस्ट्री ऑफिस में सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपको वहां पे बहुत आसानी से मिल जाता है। बहुत आसान सा तरीका है। अगर थोड़ी सी एफर्ट लगाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से मिल सकते हैं। अब करना क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया तो आप बंटवारे के लिए जा सकते हो। आपको करना क्या है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आ गए हैं तो आप बंटवारे के लिए जा सकते हो। अगर बाप दादा या चाचा भाई कोई बंटवारा करके नहीं दे रहा है तो आप ऐसी परिस्थिति में, मैंने अभी आपको बताया कि सीमांकन के लिए जा सकते हो, जिसको डिमार्केशन एप्लीकेशन भी कहते हैं। एसडीएम साहब या एसडीओ साहब के यहाँ ये एप्लीकेशन को डाला जाता है। तो बिहार में लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट 2009 लागू है और उसके आधार पर आप डिमार्केशन का केस कर सकते हो। वैसे ही बहुत सारे स्टेट में अपने
लैंड लॉज हैं और उस आधार पर डिमार्केशन का केस किया जा सकता है, जिसको हम लोग सीमांकन का भी केस कहते हैं। सीमांकन कराने के लिए आपको एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, आपको लैंड की डिटेल्स देनी पड़ेगी, आपको एक वंशावली बना के देनी पड़ेगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आपको लैंड रिकॉर्ड का जो भी आपके पास रेफरेंस है उस रेफरेंस को डाल के आप एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन डालो और कहो कि मेरे दादा की संपत्ति है, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ऐसी परिस्थितियां अलग भी हो सकती हैं। आप ये कहो कि मेरे दादा की संपत्ति है, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, हम लोग 4 भाई हैं और मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतनी सारी प्रॉपर्टी में से मुझे 1/4 का शेयर चाहिए, लेकिन मेरे बाप दादा जो या मेरे जो भाई लोग हैं वो प्रॉपर्टी हमको बांट के नहीं दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में डिमार्केशन के लिए आपके एप्लीकेशन की हियरिंग होगी एसडीओ साहब के यहाँ, और हियरिंग करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिशन के लिए आपके पास कर्मचारी जाएंगे और कर्मचारी साहब जो हैं आपके लैंड रिकॉर्ड का सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद आपके हिस्सा में कितना प्रॉपर्टी आता है उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे, अगल बगल से पूछ के या आपके जो डिटेल्स दिए गए हैं उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद एसडीओ साहब के यहाँ उसको भेज देंगे और एसडीओ साहब सीमांकन करके दे देंगे। दूसरा जो तरीका है टाइटल सूट, मैंने आपको बताया बहुत आसान तरीका है, और फॉर द फ्यूचर एंड स्ट्रॉन्ग पर्पस के लिए आपको टाइटल सूट में जाना चाहिए। हालांकि टाइटल सूट का जो मुद्दा बहुत सारे लोगों में एक भ्रांति है कि काफी लंबे समय तक चलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। अब टाइटल सूट बहुत कम समय के लिए चलता है, आप उस पद्धति में मत जाओ, क्योंकि ये बूढ़े बुजुर्गों का कहना, डिजिटल इंडिया हो गया है, स्पीडी ट्रायल भी हो चुका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लग चुके हैं और आज के डेट में बहुत मुश्किल से अगर अलग अलग सर्कमस्टांसेस आए, कोई पार्टी की मृत्यु हो गई या किसी प्रकार का स्टे लगा हुआ है, हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ है या किसी भी प्रकार से, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है। 3 से 4 साल 5 साल तक के सूट चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में कभी कभी देखा गया कि 1 से 2 साल के अंतर्गत भी टाइटल पार्टीशन सूट को डिस्पोज कर दिया जाता है ऑन द मेरिट। तो ऐसी परिस्थिति में आप पार्टीशन सूट में भी जा सकते हो। अगर पार्टीशन सूट डालने के बाद आप फरीकानों में जो अगर से सही संबंध रहा और वो चाहता है कि चलो क्या लड़ाई झगड़ा करना है, तो 89 का एक प्रक्रिया होती है सीपीसी में, आप डीएलएसए में जाके आप पार्टीशन सूट के आधार पर आप कंप्रोमाइज कर सकते हो और कंप्रोमाइज के आधार पर डिग्री बन जाएगी, या फिर कॉम्प्रोमाइज पिटिशन के भी फाइल कर सकते हो अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 के अंतर्गत। तो वैसी भी परिस्थितियां हैं जो पार्टीशन सूट के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनवा के, फैमिली सेटलमेंट का एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनवा के आप जो है आप अपने हिस्सा बंटवारा प्राप्त कर सकते हो। फैमिली सेटलमेंट का काम जो है बहुत स्पीडी ट्रायल से चल रहा है और इसको पोर्टल पर अपडेट करना ही करना है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश भी है कि सभी राज्य अपने जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको पोर्टल पर डाल के रखें, ताकि फैमिली डिस्प्यूट अगर कभी हो भविष्य में, क्योंकि देखो गांव ग्राम में जमीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़ा होते ही रहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में अगर लैंड डिस्प्यूट है और बंटवारा नहीं हो रहा है, तो मैंने जो पिछले तरीके हैं वो उस चीज को अपनाओ और अपने आप में उस चीज को प्रोसीड कर लो, ताकि आपका लैंड डिस्प्यूट वहां पे खत्म हो सके। और जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार नहीं करोगे तब तक आपका लैंड डिस्प्यूट बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। और लैंड डिस्प्यूट खत्म करके डॉक्यूमेंट को तैयार करके सर्वे पे नाम जल्द से जल्द चढ़वा लो, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा कि काफी लंबे समय के बाद ये सर्वे वाला काम आया है। अगर इस चीज के से अगर आप चूक जाते हो तो भविष्य में कब आएगा और कैसी परिस्थितियां होगी, कौन से रूल एंड रेगुलेशन आगे आ जाएंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।